नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बच्चों और अभिभावकों में आक्रोश है। शहर शहर लोग नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पेपर लीक के तार तेजस्वी यादव से जोड़ दिए हैं। दरअसल नीट घोटाले में पटना के जिस गेस्ट हाउस कांड की थ्योरी सामने आ रही है, उस गेस्ट हाउस की कड़ियां पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है। बीजेपी पूरी तरह से अब इस मुद्दे पर अटैक मोड में आ गई है। अभी तक नीट पेपर लीक में 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। ऐसे में आइए विजय सिन्हा के दावे और जांच एजेंसियों की छानबीन के आधार पर तेजस्वी तक पहुंचे तार के 4 किरदार को समझने की कोशिश करते हैं। नीट परीक्षा घोटाले में प्रदीप कुमार नाम के शख्स का नाम सामने आया है। इसकी मीडिया गवाही में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम सामने आया है। प्रदीप कुमार उस गेस्ट हाउस के केयरटेकर है जहां से इस नीट घोटाले के तार जुड़े पाए गए हैं। घोटाले के घेरे में तेजस्वी का नाम कहां से आया है, उसे समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात को समझना जरूरी है। दरअसल अनुराग यादव नाम का एक अभ्यर्थी है जिसने नीट परीक्षा दी। अनुराग का फूफा है सिकंदर यादवेंदु, जो एक सरकारी कर्मचारी है। नीट घोटाले की पूरी साजिश के सूत्रधारों में सिकंदर का नाम शामिल बताया जा रहा है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमित आनंद ने भी कबूल किया है कि सिकंदर ने उससे पेपर लीक के संबंध में बात की थी। आरोप है कि सिकंदर ने प्रीतम नाम के शख्स से गेस्ट हाउस के कमरे के लिए बात की। यहाँ जिस प्रीतम का जिक्र हो रहा है वो और कोई नहीं बल्कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का निजी सचिव है। दावे के मुताबिक प्रीतम ने गेस्ट हाउस का कमरा बुक करने के लिए केयरटेकर प्रदीप को फोन किया था। प्रदीप पटना एयरपोर्ट के सामने के सरकारी गेस्ट हाउस का केयरटेकर है। इसने 4 और 5 मई के लिए गेस्ट हाउस का कमरा बुक किया जिसमें अभ्यर्थी अनुराग ठहरा था। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ आरोप लगाए, देखिए ये वीडियो। नहीं, देखिए, हमने तो पूरे विषय को गंभीरता से लिया है। जब हमारे विभाग का मामला आया और हमने कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है और निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है। उनके पीएस प्रीतम फोन करके रूम बुक कराते हैं सिकंदर कुमार यदुवंशी के लिए और ठहराते हैं अनुराग यादव को। और मास्टरमाइंड ये सब खेल वेल करने में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आज बताइए। एक बार फोन किया, यहाँ के लोगों ने नहीं गंभीरता से लिया तो 3 बार फोन किया। 1 तारीख को फोन हुआ, फिर 4 तारीख को फोन हुआ। और अपने पद का और रसूख का दबाव डाल करके इस तरह से खेलना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिभा का गला घोंटना कहीं न कहीं ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष की भूमिका में जोर जोर से बोलते हैं, शोर भी मचाते हैं, लेकिन अपराध भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात नहीं करेंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षण करेंगे। हमने जब नेता प्रतिपक्ष था उस समय भी बात को हमने कई बार उठाया था कि राजद हमेशा अपराधी भ्रष्टाचारी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षित करता है और इसका कई बार प्रमाण भी आया है। लेकिन ये लोग सुधरने की बजाय अपनी राजनीतिक साख बढ़ाने के लिए कोई भी सौदा कर सकते हैं। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध, भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं संरक्षित, पोषित, प्रशिक्षित करने में से बाज नहीं आएंगे। ऐसे लोगों की जांच से ही तो पता चलेगा। लोग कहते हैं कि ये लोग कभी सुधरेंगे ही नहीं, तो जांच होगा तो स्पष्ट होगा सारा विषय। आरजेडी क्यों खामोश है अभी तक? कोई जवाब नहीं है तो इसका काट खोज रहे हैं। अब राजद में एक से एक विद्वान लोग हैं जो पद के लिए पैर पकड़ते हैं, सम्मान के लिए स्वाभिमान छोड़ देते हैं, जातीय उन्माद की वातावरण बनाएंगे और वो उपदेश भी देंगे। विजय सिन्हा सत्ता के लिए स्वाभिमान नहीं छोड़ा है, पद के लिए पैर नहीं पकड़ा है।
और मैं शिक्षक पुत्र हूं। सामने कौन जाति बैठता है ये नहीं जानता हूं, कौन धर्म का। मां भारती के धरती पर जो जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, वह मेरा परिवार है। और प्रधानमंत्री का महामंत्र सबका साथ सबका विकास के भाव से काम करता हूं। मैं बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हूं। जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया है उनको जवाब देना चाहिए। आपने कुछ लोगों पे एक्शन भी लिया है क्या? मैं अपने विभाग के 3 लोग जो जिम्मेदार हैं, जो आवंटन के नियम की अवहेलना किए हैं, जवाब सही ढंग से नहीं दिए, उनकी कर्तव्यहीनता, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, विभाग को वर्गलाने का, ऐसे कारण से स्पष्टीकरण लेते हुए तीनों को निलंबित करने का आदेश दिया। राहुल गांधी भी इसमें आ गए, बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों चुप है नीट मामले पर, पंगु हो गए। अब देखो, वो तो विद्वान आदमी है, देश के नेता प्रतिपक्ष है, पद का मैं सम्मान करता हूं। लोग भले ही कहें कि वो पप्पू हैं, लेकिन मैं तो नेता प्रतिपक्ष के नाते ही सम्मान करूंगा। यहाँ भी हमारे जिसको अप्पू लोग कहते हैं, हम तो नेता प्रतिपक्ष के नाते उस पद का सम्मान करता हूं। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है सरकार को सजग करना, जनता की आवाज को उठाना। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।